आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट गेम बनाएंगे जिसमें ये एक वर्ड गेसिंग गेम होगा। बेसिकली एक रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे जावास्क्रिप्ट में और यूज़र उस नंबर को गेस कर सकता है। अगर यूज़र ने नंबर गेस मतलब ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट होने वाला है छोटा सा। इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, आपकी लॉजिक बिल्डिंग आप सीख सको कि किस तरीके से कोड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो भी चीज़ें हम अभी तक सीखे हैं प्रोग्रामिंग में, उसको किस तरीके से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप सीखते जाओगे और पता नहीं लगेगा कि किस चीज़ को हम क्यों सीख रहे हैं। तो इसके वजह से तो हमारा जो सिनारियो है, हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक तो हम नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है। एक नंबर जनरेट करेंगे, जनरेट जनरेट रैंडम नंबर, ठीक है, जो 1 से 100 तक के बीच में होगा। और फिर उसके बाद यूज़र से एक इनपुट लेंगे। यूज़र विल इनपुट अ नंबर, ठीक है। इफ़ अगर नंबर छोटा होता है, इफ़ नंबर इज अ स्मॉलर देन गेस्ट नंबर, देन रैंडम नंबर, देन हम प्रिंट करेंगे प्रिंट टू लेस, ठीक है, इस तरीके से। और ठीक इसी का वाइसा वर्सा, मतलब अगर कि नंबर बिगर है तो हम प्रिंट करेंगे टू मच, और नंबर इक्वल है तो हम प्रिंट करेंगे कि यू विन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो अभी तक जो भी हमने देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है और डेटा को प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है। लेकिन अभी तक हमने देखा है, हमने बस प्रोसेस किया है और कंसोल पे मैसेज को प्रिंट किया है। मतलब हमने अभी तक एक भी मतलब हमने इनपुट नहीं लिया बेसिकली। तो इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि यूज़र से आप किस तरीके से इनपुट ले सकते हो इस तरीके का नोड इन्वायरमेंट में। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से CLI में जावा स्क्रिप्ट में इनपुट नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम एक नोड जेएस का फीचर यूज करेंगे। इवन जावा स्क्रिप्ट इसमें रन भी नहीं किया जा सकता, बट नोड जेएस की मदद से ही हम इसमें रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनपुट कैसे लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम नोड जेएस की एक मॉड्यूल यूज करेंगे। इवन मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में अगर आपको अभी नहीं पता है तो उसके बारे में ज़्यादा आप मतलब आप सेम टू सेम स्टेप फॉलो करो, और मॉड्यूल को हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में डिटेल में। तो आपको क्या लिखना है, कॉन्स्ट, ठीक है, और रीड लाइन और फिर आगे लिखना है इस तरीके से रिक्वायर। तो ये जो मॉड्यूल है रीड लाइन, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी ट्रीट करो कि यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और इस पे एक कुछ मेथड है जिससे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। तो फिर उसके नीचे आपको लिखना है इस तरीके से कॉन्स्ट RL, ठीक है, RL इक्वल टू रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस, ठीक है। और इसमें ये जो रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस है, इस मेथड को आपको कॉल करनी है और इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करनी है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की जो इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली आपको दो प्रॉपर्टी पास करनी है। एक तो इनपुट, और इसकी वैल्यू ये रखनी है आपको प्रोसेस डॉट stdin, और आउटपुट, और इसकी वैल्यू होगी प्रोसेस डॉट std out, इस तरीके से, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट का यूज हम कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो इसमें क्या करोगे आप, जब भी आपको यूज़र से इनपुट लेना हो तो आप इस तरीके से लिखो कि RL डॉट क्वेश्चन, ठीक है, RL डॉट क्वेश्चन। ये अगैन एक मेथड है। इसकी जो पहली वैल्यू आपको पास करनी है, इसमें आप कुछ भी एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, ये जैसे ही आप इनपुट लोगे तो इनपुट लेने से पहले ये आपको कंसोल पे लिख के आ जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको एक फंक्शन पास करनी है। तो आप चाहो तो कहीं बाहर एक फंक्शन बना लो या यहीं पे एक फंक्शन बना लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन और हैंडल इनपुट लिखते हैं, इसको हम हैंडल इनपुट, ठीक है। और इसमें जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इस क्वेश्चन की मदद से, तो आपको इसमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो यूज़र ने इनपुट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये इनपुट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डाटा बंद नहीं किया मैंने, हाँ अभी ठीक है। तो ये इनपुट आपको मिल जाएगी और इसमें मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और
इसमें हम डालते हैं यू हैव योर इनपुट, मैं लिख देता हूँ योर इनपुट, और फिर ये इस तरीके से इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। और ये जो फंक्शन है उसको आपको इसकी एज ए सेकेंड पैरामीटर पास करनी है, तो इसको मैं बोल देता हूँ हैंडल इनपुट, ठीक है। अभी हम इस कोड को रन करते हैं, तो सी डी लेसन 14 है हमारा ये, ठीक है, और नोड लेसन 14। तो अभी आप देखोगे अभी ये एग्जिट नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि हमारा स्क्रिप्ट एग्जिट हो जाता था। अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है इंटर अ नंबर, और मैं यहाँ पे कुछ भी एक नंबर डाल सकता हूँ। और अब जैसे इंटर करेंगे तो आप अभी देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है योर इनपुट 12, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा था, तो हमें यहाँ पे एक स्पेस भी डाल देनी है, और इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ। अभी आप देखोगे तो मैं ये डाल रहा हूँ, ये फिर भी एग्जिट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम अभी क्लोज नहीं हो रहा है। तो इसको क्लोज करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि ये सब जैसे ही हो जाए तो हमें इसको क्लोज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करनी है डॉट आर एल डॉट क्लोज, ठीक है। ये एक मेथड है, इसको हमें कॉल करनी है। तो अभी आप देखोगे अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है इंटर ए नंबर, और अब अगर हम ये नंबर इंटर करके जब इसको इंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो रहा है। तो ये है बेसिकली इनपुट लेने का तरीका नोड जेएस में, ठीक है। तो अभी हम कोड करते हैं अपना गेम। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम होगा कि यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है, और फिर उस इनपुट नंबर को चेक करेगा हमारे एक रैंडम नंबर से, कि लेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम नंबर, ठीक है, नंबर न्यू रैंडम नंबर, और इसको हम अभी के लिए बोल देते हैं लेट से ये 80 है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन आस्क नंबर, ठीक है, इस तरीके से। और इस नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आर एल डॉट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंटर अ नंबर बिटवीन वन बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है। और यहाँ पे अलग से फंक्शन नहीं बना के मैं यहीं पे एक फंक्शन पास कर दूंगा, और इसमें हमें इनपुट किया हुआ नंबर मिल जाएगा इस तरीके से, और ये फंक्शन की बॉडी हो जाएगी। अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट यूजर नंबर, और ये इक्वल टू होगा हमारा नंबर, और इसमें हम ये जो यूजर का इनपुट किया हुआ नंबर है उसको पास कर देंगे। और अभी चेक करेंगे कि इफ़ यूजर नंबर यूज नहीं, एक मिनट में ये इंपोर्ट हो गया होगा यूज, तो इसको यहाँ से हटाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि इफ़ यूजर नंबर ग्रेटर देन है रैंडम नंबर, तो उस केस में हमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग योर नंबर टू हाई, योर नंबर टू हाई, ठीक है। और हमें कॉल करना है आस्क नंबर को इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जैसे ही अगर ये नंबर गलत है, मतलब बड़ा नंबर यूजर ने इनपुट किया, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा योर नंबर टू हाई, और फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा ताकि ये फिर से इनपुट ले, ठीक है। और फिर उसी तरीके से एल्स इफ यूजर नंबर लेस देन हो रैंडम नंबर से, तो उस केस में हमें यही सेम चीज़ करनी है, एक मैसेज प्रिंट करनी है और इस फंक्शन को फिर से कॉल करनी है। और यहाँ इस टाइम बोलेंगे योर नंबर टू लो, ठीक है। एल्स इफ, फिर से एक बार मैं लगाता हूँ, एल्स इफ यूजर नंबर इक्वल टू हो रैंडम नंबर के, तो उस केस में हमें प्रिंट करनी है कंसोल डॉट लॉग, और इस केस में यू विन, ठीक है। और फिर हमें करनी है आर एल डॉट क्लॉज, ताकि ये फिर से इनपुट के लिए आस्क ना करे, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, ये जो हमारा आस्क नंबर है इसको, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आस्क नंबर, और इसको हम कॉल करते हैं। अभी हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करनी है। तो कोई एरर आ गया, मैं देखता हूँ क्या एरर आ रही है। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और मैं चेक करता हूँ, कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल लेसन 14 जेएस, आई गेस डायरेक्टरी में चेंज करता हूँ सबसे पहले, लेसन 14, ठीक है। अभी इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं बोलूँगा नोड लेसन 14 डॉट जेएस। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आ रही है लिख के इंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100,
और यहाँ पे हमने ये नंबर रखी है 18। तो लेट से मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे 60। तो आप देखोगे योर नंबर इज़ टू लो, राइट। और अगर मैं इंटर करता हूँ 85, तो आप देखोगे योर नंबर टू हाई। और अगर मैं एग्जैक्टली 80 इंटर करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यू विन लिख के आ रहा है, राइट। तो ये कोड हमारा काम कर रहा है इस तरीके से। फिर से अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं नंबर चेंज कर देता हूँ 50, और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे, मैं एक चीज़ और करता हूँ कि ये यहाँ पे एक स्पेस डाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर रीडेबिलिटी रहे इसकी। और मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है इंटर नंबर 1 से 100 के बीच में हमें एक नंबर इंटर करनी है। तो अगर मैं 20 डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे योर नंबर टू लो, ठीक है। तो मतलब हमें आगे जाना है। और अगर 50 डालते हैं तो यू विन, राइट, क्योंकि हमने ये नंबर रखा है 50। अगैन अगर आपको चाहिए कि ये नंबर हार्ड कोडेड ना हो, हर बार यहाँ पे एक रैंडम नंबर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं मैथ डॉट रैंडम का, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप क्या करो, इवन मैं भी क्या करता हूँ, इसको ऑन कर लेते हैं ताकि इसकी कोड हमें मिल जाएगी। एक बार मैं डेटा कनेक्ट करता हूँ और ये सजेशन में हमें मिल जाएगी। आप सेम टू सेम कोड कॉपी कर लो। मैथ फंक्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम, और इस तरीके से मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, ये एग्जैक्टली कोड आप डाल दो। इससे क्या होगा, हर बार एक नया नंबर असाइन हो जाएगा हमारे रैंडम नंबर में, और उसकी वैल्यू 1 से 100 के बीच ही होगी। तो अभी एक बार इसको ट्राई करते हैं। मैं डालता हूँ 50, योर नंबर इज टू लो, मतलब हमें ऊपर जानी है। अभी डालते हैं 60, अभी भी टू लो है, क्योंकि इस केस में मुझे पता नहीं है कि नंबर क्या हो सकता है। तो मैं डालता हूँ 70, अभी भी ये लो है। 80, अभी ये हाई हो गया, मतलब 70 और 80 के बीच का हमारा हमारा नंबर है। तो लेट से 75, अभी भी ये हाई है। तो 73, अभी ये लो है। तो इसका मतलब हमारा नंबर 74 होना चाहिए। इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप कुछ सीखे हो इस वीडियो से तो आप कमेंट करके बताना, और कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।